नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिया है वो सभी न कोई प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में पूछे हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग जंगलों की बात किया जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती पाया जाता है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं, दिया हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और ये रेखा कब खींची गई थी, तो लगभग खींची गई थी 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची गई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। और भारत और अगर अफगानिस्तान के मध्य की हम लोग बात करें तो उस रेखा को हम लोग डूरंड रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान की रेखा के बीच की बात करें तो डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका देख सकते हैं, दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरपीएफ एसआई 2019 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 55% है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, 55% है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका देख सकते हैं, दिया हुआ ये भी प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। 28/3/2016 को जो पेपर था शिफ्ट 2 में आया हुआ था। तो प्रश्न नंबर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो देख सकते हैं, दिया हुआ कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो मरियाना ट्रेंच की अगर हम लोग बात करें तो प्रशांत महासागर में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरपीएफ एसआई 2019 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था, जो 12 तारीख को आया था पेपर। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, दिया हुआ कि पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो पिछोला झील की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान राज्य में स्थित है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, पिछोला झील राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि ये भी प्रश्न आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के शिफ्ट 1 में आया हुआ था। तो प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ कि हल्दिया बंदरगाह को एक एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में कब विकसित किया गया था। तो यहाँ का आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, कोलकाता बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात किया जाए तो दिया हुआ है कि रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो रॉकीज कार्डिलेरा की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो सवाना घास का मैदान पाया जाता है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, सवाना घास का मैदान पाया जाता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो ये त्र्यंबकेश्वर के पास, त्र्यंबकेश्वर के पास इसका उद्गम उद्गम है। और ये कहाँ से निकलती है, तो बंगाल की खाड़ी से यह निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगर हम लोग गोदावरी की लंबाई की बात करें तो टोटल 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है,
1465 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक जाती है। अगर हम लोग गोदावरी नदी को बोलें तो वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम लोग बात करें तो बृहस्पति है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि फार्मेसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है। तो फार्मेसा जल संधि की बात की जाए तो ताइवान को मेनलैंड चीन से अलग करती है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। मेनलैंड चीन को अलग करती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात किया जाए तो दिया हुआ है कि सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, धूपगढ़। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर जो है वो धूपगढ़ है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगर हम लोग इसकी लंबाई, अगर हम लोग इसकी चौड़ाई की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आप देख सकते हैं दिया हुआ कि वन भूमि जिसे और अधिक घास फूस से संरक्षित किया जाता है किस रूप में जाने जाती है। तो वो जाने जाते हैं संरक्षित वन के रूप में जानी जाती है। वन भूमि ऐसा वन भूमि जिसे घास से हम लोग संरक्षित करते हैं उसे संरक्षित वन के रूप में जाना जाता है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपका देख सकते हैं दिया हुआ है आरपीएफ एसआई 12/1/2019 का शिफ्ट 1 में पूछा गया था, यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका देख सकते हैं दिया हुआ कि अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर हम लोग अरमाकोंडा शिखर की बात करें तो यह स्थित है आपका पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट श्रृंखला में स्थित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगर हम लोग इस शिखर की लंबाई की बात करें तो टोटल 1680 मीटर की लंबाई है इसकी। चलिए हम लोग ऊंचाई है, टोटल 1680 मीटर की ऊंचाई है इसकी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आप देख सकते हैं दिया हुआ कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 के शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया था। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है। बोगी भरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। तराई जो क्षेत्र है वो बोगी भरा हुआ क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आप आज के बाद से जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन है, हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।